हेलो स्टूडेंट, शर्मा क्लास के ऑनलाइन पोर्टल पे आप लोगों का स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे आपका कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं। आपने पढ़े होंगे मूल मात्रक फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज आपने 10th और 12th में पढ़े होंगे। कितनी होती है? हमारी 7 होती हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी होती है? 7। ठीक है। कौन कौन सी होती है? सबसे पहला, केवल कभी कभी फंडामेंटल क्वांटिटी के सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि इसका मात्रक क्या होता है। मूल राशियां जो होती है हमारी वो 7 होती हैं। सबसे पहला लंबाई, द्रव्यमान, समय हो गया, और दूरी नहीं, लंबाई हो गई। उसके बाद में करेंगे हम पदार्थ की मात्रा। 5वां आया आपका विद्युत धारा। 6ठा आया आपका ज्योति तीव्रता। और 7वां क्या रहा आपका? लंबाई, द्रव्यमान, समय, पदार्थ की मात्रा, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता। और 7वां आपका क्या रहा? फंडामेंटल ज्योति तीव्रता होगी आपकी, और आपका होता है द्रव्यमान, और एक और होता है इसमें ताप। कौन सा होता है इसमें? टेम्परेचर। ठीक, देखिए लंबाई की जो मूल राशियां हैं ये हमारी 7। इन मूल राशियों को हम क्या लंबाई के किसमें मेजर करेंगे? लंबाई को मीटर में। सीधा सीधे पूछ लिया जाता है कि लंबाई को किसमें? किलोमीटर में नहीं, किसी में नहीं, केवल किसमें? मीटर में। द्रव्यमान का होता है किलोग्राम। ठीक है। समय का सेकंड। ठीक है। पदार्थ की मात्रा को हम मेजर करते हैं मोल में। पदार्थ की मात्रा किसमें? मोल। विद्युत धारा आपको पता है किसमें? एम्पियर। ठीक है। ज्योति तीव्रता क्या होता है? कैंडला। ठीक है। और टेम्परेचर का डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, क्या होता है? केल्विन। सबसे ज्यादा एक मुझसे आपका टेम्परेचर का। सभी स्टूडेंट क्या लगाते हैं? टेम्परेचर को किसमें? डिग्री सेंटीग्रेड में मेजर करते हैं कि नहीं? किसमें? केल्विन में। ठीक है। ये आपके मेजर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं। इसके बाद में बहुत ही अपने टॉपिक पे चलते हैं हम। आज हम पढ़ेंगे आपके फ्लेमिंग के रूल्स। देखिए, फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया? मोटर और जनरेटर के लिए अपने रूल्स प्रोवाइड किए। इन्होंने सबसे पहला रूल्स दिया अपना, उसको बोलते हैं या तो बोलो फर्स्ट लॉ, फ्लेमिंग का फर्स्ट लॉ, या बोलो इसको जनरेटर लॉ। ठीक है। फ्लेमिंग का फर्स्ट लॉ या जनरेटर लॉ, या फिर राइट हैंड लॉ, सीधे हाथ का नियम। ठीक है। केल्विन का पहला रूल जिसको बोलते हैं जनरेटर लॉ या राइट हैंड लॉ, किसी भी तरीके से आपको दे सकता है। ठीक है। फर्स्ट लॉ जनरेटर लॉ होगा। जनरेटर लॉ क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये रूल किस पे लगता है? जनरेटर का। राइट हैंड लॉ या सीधे हाथ का नियम है। अब देखिए, जनरेटर किससे स्टार्ट करते हैं? राइट हैंड से। ठीक है। तो किस पे लगता है? जनरेटर पे। याद रखने का तरीका। ठीक है। इसमें क्या है? कुछ नहीं, सिंपल। आपको क्या करनी है? अपनी फर्स्ट सेकंड थर्ड ये 3 उंगली क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखनी है। ठीक है। एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ठीक है। तो आपका सबसे पहला आया, ये आपका हैंड हो गया। ठीक है। ये आपका हैंड हो गया। ये आपकी 3 उंगली हो गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थंब, फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर। देखिए थंब, ठीक है, क्या है? थंब। थंब जो होता है आपका, हमेशा ये याद रखो, आपकी सबसे लास्ट वाली जो उंगली है, मिडिल फिंगर जिसे बोलते हैं, ये आपके करंट को डिनोट करेगी। ठीक है। किसको डिनोट करेगी? करंट को। याद करने का तरीका सबसे पहले ले लो, थंब से स्टार्ट कर दो। एफ फादर, एम से मदर, और सी से चिल्ड्रन। ऐसे याद रखो, फादर मदर एंड चिल्ड्रन। आपकी बीच वाली उंगली जो है हमेशा चिल्ड्रन को डिनोट करेगी, चाहे राइट हैंड रूल ले लो चाहे लेफ्ट हैंड ले लो। ठीक है। फादर, फादर से क्या आएगा? फोर्स।
फादर से आएगा आपका फील्ड, फादर से आएगा फील्ड, ठीक है। मदर से क्या आएगा आपका मोशन, क्या आएगा मोशन। याद रखने का तरीका, मदर MOTHER, MOT से मिलना है, MOT याद करने का तरीका। एफ को आप फील्ड, दूसरा बहुत से बोल देते हैं ऐसे फोर्स, फोर्स मतलब बल, और मोशन मोशन मतलब गति होना, दोनों को एक से ही डिनोट करते हैं, मतलब बल लगना गति होना सेम चीज है, ठीक है। तो कंफ्यूज होने का यहाँ पर मैटर खत्म करता हूँ कि देखिए एस क्या है फील्ड, एम क्या है मोशन। यदि मदर मतलब मदर MOTH, मदर किसको डिनोट करेगी मोशन को, MOTION, ठीक है। फादर मदर एंड चिल्ड्रन। तो ये क्या बताता है जनरेटर लॉ। अब बताइए इसमें अननोन चीज क्या, जनरेटर में, जनरेटर में आपको करंट पता होती है नहीं, क्या क्या पता होती है, फील्ड पता होता है और डायरेक्शन पता होती है। फील्ड पता होती है, डायरेक्शन पता होती है, आपको करंट पता नहीं होती, ठीक है। तो आपकी अननोन चीज क्या है करंट, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी हमें क्या चीज नहीं पता होती है करंट। सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल किस चीज को डिनोट करने, किस चीज को फाइंड आउट करने के लिए, या किस चीज को गेट करने के लिए क्या लगाया जाता है। तो क्या है वो करंट के लिए, करंट या वोल्टेज के लिए, पता करने के लिए कि करंट आ रही है जा रही है, क्या है मैटर करंट का, वो चीज प्रॉपर्टीज बताने करने के लिए हमको क्या फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाया जाता है, ठीक है। राइट हैंड रूल क्लियर आपका। देखिए दूसरा है आपका लेफ्ट हैंड रूल, इसका बोलो या सेकंड लॉ, ठीक है, या इसको बोलो मोटर लॉ, मोटर लॉ, या इसको बोलो आपका लेफ्ट हैंड लॉ। तीनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। कौन सा, राइट हैंड रूल, सेकंड लॉ, मोटर लॉ, ठीक है। अब देखिए सेम जैसे हमने राइट हैंड की तीन उंगलियों को क्या किया एक दूसरे को परपेंडिकुलर 90 डिग्री, इसमें क्या करना है आपके लेफ्ट हैंड की तीन उंगलियों को परपेंडिकुलर 90 डिग्री रखना है, फर्स्ट ऊपर सामने इधर, ठीक है, 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर रखना है। अब बताइए मोटर में क्या पता होता है, क्या डायरेक्शन पता होती है कि मोटर किधर घूम रही है, यदि सप्लाई नहीं थी तो नहीं पता होती, ठीक है। उसी डायरेक्शन को पता करने के लिए किधर घूमेगी उसको पता करने के लिए हम क्या लगाते हैं लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड रूल, मोटर लॉ या सेकंड लॉ, ठीक है। वही सेम चीजें कंडीशन रखनी है आपको, ठीक है। ये आपका हैंड हो गया ऊपर सामने इधर, ठीक है। ये राइट साइड थी फादर मदर एंड चिल्ड्रन, केवल आपको यहाँ क्या करना है कि फादर मदर थी ना, इसको इंटरचेंज कर देना, मदर को यहाँ पर फादर को यहाँ पर, चिल्ड्रन आपका फिक्स रहेगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका मदर, मदर, ये आपका आ गया फादर, और ये आपका चिल्ड्रन ही रहेगा। मदर मतलब मोशन, मदर मतलब मोशन, फादर मतलब फील्ड। कैसे भी पूछ सकता है कि फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल में थंब क्या बताता है, या फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में थंब क्या बताता है, सब में अलग अलग बताता है। याद करने का तरीका यदि आपको पता है, कॉन्सेप्ट पता है, तरीका पता है याद करने का, तो आप सीधा सीधा सही बता सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन पूछ जाते हैं 3 से 4 और लास्ट 5 नंबर पूछ जाता है फ्लेमिंग फ्लेमिंग में से, यदि आता है तो, ठीक है। फील्ड एंड करंट, ठीक है, करंट आपकी सेम रहेगी। अब बताइए इसमें अननोन क्या है, मैंने बताया था मोशन, यानी हमने करंट नहीं दी, पता नहीं हम किधर घूमेगी, यदि करंट देंगे तो क्या नहीं पता होती है हमें, मोशन नहीं पता होती है, ठीक है। करंट देंगे उसमें फील्ड जनरेट हो जाएगा, लेकिन ये नहीं पता मोशन किधर घूमेगी। उसी को पता करने के लिए हम क्या यूज करते हैं आपका फ्लेमिंग का राइट हैंड लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। लेफ्ट हैंड मतलब मोटर का रूल, ठीक है। ये आपका फ्लेमिंग के रूल्स हो गए। अब देखिए ये किस पे लगता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, ये लगता है आपका मोटर पर, ठीक है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल किस पे लगता है मोटर पर। या सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल फ्लेमिंग का पहला नियम है या दूसरा नियम है, ये है आपका दूसरा नियम, ठीक है। या सीधा पूछ लिया जाता है फ्लेमिंग का फर्स्ट लॉ कौन सा होता है, जनरेटर लॉ या मोटर लॉ, सीधा आपको बताना फर्स्ट लॉ कौन सा होता है जनरेटर लॉ। किसी भी तरीके से इससे कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आपको याद रखने हैं आपको दोनों लॉ, ठीक है। इससे आगे हम कल बात करेंगे किसके लिए, लेंज का नियम, लेंज लॉ, दूसरा फैराडे लॉ,
ये दो लॉ पढ़ेंगे हम, लेंज लॉ और फैराडे लॉ। दोनों लॉ एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टली ज्वाइंट है, इसीलिए हम इन दोनों लॉ को एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, आज फ्लेमिंग के दोनों रूल्स हमने स्टडी किए। ठीक है, ओके, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।